हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान विषय में प्रकाश के बारे में हमने काफी सारे वीडियो बनाए हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन तक हम पहुंच चुके हैं और बात कर रहे थे हम। लास्ट जो वीडियो हमने बनाया उसमें हमने जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा लेंस को भी पढ़ा कि दो तरह के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो है वो बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला। उत्तल लेंस की खासियत ये होती है कि वो प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसको एक बिंदु पर आपतित करता है। इसके अलावा जब हमने अवतल लेंस पढ़ा तो उसमें पता चला कि जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है वो कौन करता है? अवतल लेंस करता है। तो बात करते हैं आज इन अवतल लेंस और उत्तल लेंस से संबंधित कुछ शब्दावलियों की। लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली। तो पहले हम एक यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, आप भी हमारे साथ उस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, ये हमारे लिए क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? सरफेस हो गया। इसको वही नाम दिया हमने एम एन जो दर्पण में दिया था। यहां लिखेंगे हम, जहां एम एन क्या हो गया? द्वारक हो गया। क्या हो गया? द्वारक। एम एन क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। द्वारक का मतलब जो प्रकाश की किरण है वो इस जगह से प्रवेश करेगी, फिर एक काल्पनिक रेखा निकलेगी जिसको हम क्या नाम देते हैं? एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या हो जाएंगे? यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा क्या? मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये मुख्य अक्ष। जो लेंस का जो मध्य बिंदु होगा उसको बोला जाता है ओ। क्या बोला जाता है? ओ। ओ को बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक बिंदु। ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा भी आगे लिखवाई जाएगी। ठीक है, अब जो है हमें पता है कि लेंस जो है वो पारदर्शी है। प्रकाश की किरण इधर से भी आ सकती है और इधर से भी आ सकती है, इसलिए इस लेंस की दो फोकस दूरियां होती है, एक f1 होती है और एक f2 होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? f1 तथा f2 क्या हो गई? फोकस बिंदु। क्या हो गए ये? फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु कहलाते हैं। और हमें पता है कि लेंस से फोकस के मध्य की दूरी जो होती है वो क्या होती है? स्मॉल एफ होती है। क्या होती है? स्मॉल एफ। अब वो चाहे आप इधर से नापिए या इधर से, दोनों ही बराबर होंगी। तो जो स्मॉल एफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। ये चीज हमने दर्पण में भी पढ़ी थी और लेंस में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी का दुगुना जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2f1। जो हमने दो गोले बनाए थे उस समय, उसका केंद्र, मतलब इसको C1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? C1, या फिर इसका डबल 2f1। और इसका जो डबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2f2 या फिर C2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2f1 या फिर 2f2 या C1 या C2। ये क्या कहलाएगा? ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और यहां से लेकर यहां तक की मध्य की दूरी तो क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो R जो है वो क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये मोस्ट जो शब्दावलियां हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। उससे हमें इस लेंस को समझने में, लेंस से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो करने में हमको क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। यहाँ पर प्रकाशिक बिंदु और फोकस बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोकस दूरी भी इंपॉर्टेंट है। इनकी परिभाषाएं अभी आपको बताई जाएंगी, तो आप इसको पहले से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो इस डायग्राम को मिटाए बिना मैं यहां पर लिख रहा हूं अभी, आप कंटिन्यू लिखेंगे, साइड में नहीं लिखना है। ये डायग्राम बना हुआ ही है, आपने ये लिखा वो भी इसके नीचे था, अब जो लिखेंगे वो भी इसके नीचे। तो सबसे पहले मैं परिभाषा आपको बता रहा हूं किसकी? प्रकाशिक बिंदु की। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। ठीक है,
देखिए हम क्या बोलेंगे कि गोलीय लेंस में स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, क्या कहलाता है? प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। हमें बड़े अच्छे से पता है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण यदि माध्यम में परिवर्तन करती है तो क्या होता है, वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। लेकिन पूरे के पूरे लेंस में, इस पूरे लेंस से क्या होगा, प्रकाश की किरणें विचलित होंगी, कुछ इस तरफ उड़ जाएगी, कुछ इस तरफ उड़ जाएगी, लेकिन जब प्रकाश की किरण इस बिंदु से होकर गुजरेगी तब वो सीधी ही निकल जाएगी। उसका विचलन मतलब जब वो यहां से जाएगी तो इस तरीके से जाएगी, वो सीधी ही निकलेगी। ठीक है, इसका डायग्राम बनाया हमने। ये बिंदु O हो गया। जब प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से, आप स्केल और पेंसिल की सहायता से बनाए ताकि आपकी लाइन जो है वो टेढ़ी ना हो। जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से इसके ऊपर आपतित होगी तो अब जब लेंस पे आ चुकी तो इसका क्या होना चाहिए, अपवर्तन होना चाहिए और ये अपने पथ से विचलित होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या बोला कि प्रकाशिक बिंदु कौन सा है, कि वह बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलन सीधी ही निकल जाती है। यहां पर एक पॉइंट नोट जोड़ दीजिए, जहां से प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अपवर्तन होगा और ये क्या होगी, इसी प्रकार से सीधी ही चली जाएगी, बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को इसके साथ में कंप्लीट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 1 नंबर का अक्सर ये सवाल आया है कि प्रकाशिक बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हुए और अगली जो परिभाषा है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हमारे लिए क्या, फोकस बिंदु। F1 बोल सकते हो या फिर F2 बोल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि गोलीय लेंस में स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु कहलाता है। तो इतनी प्यारी इसकी परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है इसकी। क्या लिखा हुआ है कि गोलीय लेंस में स्थित वह बिंदु, गोलीय लेंस में स्थित वह बिंदु, चाहे F1 हो या 2F1। अब क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण यहां से जाएगी तो गुजरेगी कहां से, F से। अगर इधर से आएगी तो गुजरेगी कहां से, F से। या तो गुजरती है या फिर गुजरते हुए प्रतीत होती है। तो हम दो चीजें आ गई हमारे पास, है ना। प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात यदि फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा यदि
गुजरती हुई प्रतीत होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, सबको नजर आ रहा है? बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है कि पहली चीज तो मैंने बोली कि गोले लेंस में स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण अगर यहां से आएगी तो इस वाले लेंस से क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, और अपवर्तन होगा तो वो कहां से गुजरेगी, एफ से। इधर से आएगी तो भी एफ से, लेकिन कुछ कुछ घटनाओं में हमें क्या होगी, वो प्रतीत होगी गुजरते हुए, ठीक है। अब दो चीजें होगी, या तो गुजरेगी या फिर गुजरते हुए प्रतीत होगी। अब जब प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वास्तविक रियल इमेज बनेगी, ठीक है। आपको बताया जाएगा जब मैं बनाऊंगा तब मैं याद दिलाऊंगा आपको इस पॉइंट का, ठीक है। इसके अलावा यदि केवल और केवल गुजरते हुए प्रतीत होती है तो हम क्या बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, आभासी बना है, वर्चुअल इमेज बनी है। तो आप इसको लिखिए बड़े अच्छे से। फिर बात करेंगे हम इसकी फोकस दूरी की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही परिभाषा एग्जाम में कई बार पूछी गई है एक एक नंबर के क्वेश्चन में। इसके अलावा जो 5 नंबर का सवाल आता है उसमें भी टुकड़ों के अंदर इसको डाल दिया जाता है। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, फोकस दूरी की, ठीक है, स्मॉल एफ। हम क्या बोलेंगे कि गोलीय लेंस में प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक बिंदु बोल सकते हो, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोला मैंने, कई बार आता है कि फोकस दूरी को नामांकित चित्र के द्वारा समझाइए, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा डायग्राम बना देंगे, बनाया, इसकी सतह को बनाया, एक मुख्य अक्ष खींचा, इस पॉइंट को O बताया, इसको F1 बताया और इसको स्मॉल f बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, स्मॉल f मतलब फोकस दूरी, ठीक है। तो आज की जो वीडियो में हमने सीखा है कि गोलीय लेंस से संबंधित जो प्रमुख शब्द हैं, मतलब जिस चीज की हमको सर्वाधिक आवश्यकता होगी गोलीय लेंस में, हमने उसको जान लिया है। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इस लेंस से संबंधित कुछ नियमों की बात करेंगे। वह नियम यदि हमें पता होंगे तो फिर से हम प्रतिबिंब बना पाएंगे, जैसे हमने अब परावर्तन के समय दर्पण के द्वारा किया था। आप कोशिश कीजिए कि उस दर्पण वाले वीडियो को वापस देखें ताकि आपको वो चीज क्लियर हो, उसके बाद अपन आगे बढ़े। क्योंकि जब अपन इसके प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके प्रतिबिंब दोनों ही एक दूसरे को कंफ्यूज करेंगे, इसलिए हमें वो चीज अलग से पता होनी चाहिए, ये चीज अलग से पता होनी चाहिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।